दिल्ली में एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है प्रदीप जी, थोड़ा इसको डिकोड कीजिए। दिल्ली के सांसदों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हर्ष मल्होत्रा युवा चेहरा, नया चेहरा, पूर्वी दिल्ली से वो सांसद बनकर आए, उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। 3 बार के सांसद हो गए। मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नंबर नहीं आया। नहीं, उनका नंबर नहीं आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र में। ये बड़ी बात ये है कि इस चुनाव के नतीजे का कोई सबक नहीं लिया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दलित वोटों में। तो दिल्ली से जो दलित सांसद है उसको न बना के आप हर्ष मल्होत्रा में आखिर ऐसी क्या खास बात है? ये जो देखिए मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना राजनीति में। तो इसलिए जो है वो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था। हालांकि एलाइज को मिलाकर जो दलित नेताओं की संख्या, मंत्रियों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन बीजेपी को अपना घर ठीक करने की जरूरत है, अपने घर से मैसेज देने की जरूरत है। टॉप 4 की अगर बात करें, सीसीएसबी जिसे कहा जाता था, टॉप 4 में कोई आप बदलाव देखते हैं? या गृह मंत्रालय अमित शाह को, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण? नहीं, मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन इसमें दिबांग 2 और मंत्रालय जो बहुत अहम है, और हम लगातार ये बात कह रहे थे, बीजेपी ये मंत्रालय नहीं देने वाली है। उसमें शिक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी शामिल है। लेकिन बड़ा विकेट, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, क्रिकेट एनालॉजी अगर मैं ड्रॉ करूं, बड़ा विकेट कोई गिरा है तो वो अनुराग ठाकुर का, जो सूचना प्रसारण मंत्री थे। प्रोफाइल के हिसाब से, हल्ले के हिसाब से, और मंत्रालय का नाम ही ऐसा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, हमसे भी जुड़ा है ना। पर हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि जी। पर संदीप ये है कि अगर आप जेपी नड्डा को लेंगे तो फिर उनकी जगह कहां बनती है? मतलब राज्य छोटा है, 4 ही सीटें हैं, आपने चारों की चारों जीती हैं। ये तर्क तो उन्होंने औंधे मुंह गिरा दिया। हरियाणा में 5, वहां पर लोकसभा सांसद आए और 3 को शपथ दिला रहे हैं। पर हरियाणा में चुनाव भी है। हाँ। और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा राज्य है जहां उनकी सरकार रही है, जरूर कोशिश करेंगे वो सरकार बचे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा को इतना ज्यादा तरजीह दी गई है। पर मेरे ख्याल से जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो फोकस में रहेंगे और जिन पर बड़ी नजर रहेगी, वो इसमें पहली रो में ही बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या मंत्रालय मिलेगा? उनको कृषि मंत्रालय मिल सकता है। अगर आप कृषि मंत्रालय की उनका हालत देखें तो उनकी तुलना प्रभु जरूर जानते होंगे प्रकाश सिंह कैरों से होती थी कि उतना वो काम करते हैं। प्रकाश सिंह कैरों मध्य प्रदेश ने झंडे गाड़े हैं कृषि सुधार को लेकर, 5-5 बार सम्मानित किया गया है। जो पुरस्कार है वो उनको 7 बार मिल चुका है। हाँ। पैदावार बढ़ाई है, कीटनाशकों की, खाद की, बीज की गुणवत्ता है, उसको लेकर उन्होंने बड़े। अब यहाँ पर एक और अहम जानकारी आ रही है दिबांग, बीच में आपको रोक रहा हूं। 72 नेता बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। 80 से ऊपर मंत्रिमंडल हो नहीं सकता। जो संसद की स्ट्रेंथ होती है उसका 15% से ऊपर आप जा नहीं सकते। तो यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है, लगभग फुल स्ट्रेंथ मंत्रालय आज शपथ लेता दिखेगा। इसके बाद इक्का दुक्का कोई एडिशंस होंगे, वरना यही स्वरूप रहने वाला है। 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और बाकी 36 राज्य मंत्री। सोच रहा था कि आप सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो प्रफुल्ल पटेल की करेंगे। हाँ। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट देंगे तभी हम आएंगे, मैं कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं। तो ये एक मुझे लग रहा था कि आप चुनाव, अभी मैं कोई भी पहलू नहीं छोड़ता हूं, पहले मीठा मीठा। ये आज एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि नई सरकार बन रही है, पहले ही मीन में करने लगो तो ये भी पत्रकारिता सही नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, इसलिए बिल्कुल सही बात है। यही खासियत है आपके शो की कि आप इस तरह से नहीं करते हैं। ये मैंने आपको एक एप्लीकेशन दे दिया अगले शो के लिए। बहुत पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मीन मेक वाले निकालने वाले, देखिए वाजपेयी जी की सरकार में 182 लोग थे, वो तो चलती रही 99 वाली। ये तो उससे कहीं ज्यादा मजबूत सरकार है। मुझे लगता है ये जो महायुति में महाराष्ट्र में संकट के बादल मंडराने लगे हैं, अगर उनका नहीं, उन्होंने ये ठुकरा दिया प्रस्ताव। अजित पवार तो हैं, एनसीपी से कोई मंत्री शपथ नहीं ले रहा है, 3 महीने बाद वहां चुनाव भी है। पर जो मिस्टर चक्की पीसिंग बोलने वाले सज्जन गए थे, वही उनको समझाने के लिए भी गए थे। अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस समझाने गए थे, तो ठीक से उन्होंने बात समझा दी होगी। अब पोजीशनिंग ये भी हो रही है, अंदर खानों से ये भी खबरें आई, 2-4 जगह से मेरे पास संदेशे आए कि भ्रष्टाचार पर एक जो वार और जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो दागी हैं उनको जगह नहीं दी उनको। पर मैंने जिन लोगों का संदेशा आया
मैंने कहा बीजेपी में ले लिया, वहां दाग ठीक थे, मंत्रालय नहीं देंगे, वहां पर दाग पर दिक्कत है। ये थोड़ा सा विरोधाभास दिखा मुझे। जी, आप रेफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री का जो भाषण था लाल किले की प्राचीर से, जिसमें उन्होंने 3 बातें की थी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद। मैं गिन रहा था 12 लोग ऐसे हैं इसमें जिनके लोग जुड़े हुए हैं राजनीति से, जो उन परिवारों से हैं। इसमें अगर आप देखें तो 5 सहयोगी दलों के भी हैं। तो आप ये देखिए कि इस तरह के लोग हैं। और आपने बात की जितिन प्रसाद की, यानी अगर आपको जो पार्टी के बारे में कहा जाता था एक ज़माने में कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है और वैश्यों की पार्टी है, हाँ। वहाँ आपको एक कांग्रेस का चेहरा मिला अपना ब्राह्मण चेहरा दिखाने के लिए, ये एक बात है। अगर आप बिट्टू की बात कर रहे हैं, बेअंत सिंह के ग्रैंडसन हैं। बेअंत सिंह तो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो आप बहुत जगह जहां दिखाई दे रहे हैं वहां इन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवार वालों को शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सबसे अहम तस्वीरें आने वाली हैं आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन उनका काफिला पहुंच रहा है। अब 7:10 हो रहे हैं तो उल्टी गिनती शपथ ग्रहण समारोह की दरअसल अब शुरू हो गई है। 5 मिनट का भी वक्त नहीं बचा है और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और जो जानकारी हमें मिल रही है, ये तो 70 से भी ऊपर 72 नेता बतौर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। बड़ी तस्वीर क्या पा रहे हैं आप इस शपथ ग्रहण में अभिज्ञान? नहीं, पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट हो, अपने बैलेंस को देखते हुए, बीजेपी के अपर हैंड को देखते हुए, ये भी समझते हुए साथ में, जैसे कि प्रभु ने पॉइंट आउट किया कि ये एनडीए गवर्नमेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप 72 मंत्री बना रहे हैं तो आप पहले ही स्टेप में, पहले ही गो में आप चाहते हैं कि जितना एडजस्टमेंट पॉसिबल हो वो हो जाए, ताकि आपके पहले 100 दिन का या 125 दिन का जो भी एजेंडा है वो डिस्टर्ब नहीं हो और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आए। यानी क्या अभी ये भी देखने वाली बात है अभिज्ञान, फ्लो सेटल करना चाहते हैं। नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस भी होगा क्या? घटक अपनी बातें और सुर तो उठने लगे हैं, बयान वापस भी लिए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना हो, अच्छा या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, हाँ, अच्छा या एक देश एक पॉइंट चुनाव। उठाया, क्योंकि मैं लगातार ये कह रहा हूं कि परंपरा ये है कि जब आप कोalition सरकार बनाते हैं तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और हमने देखा उसमें से आप कंटेंशियस इश्यूज हटा देते हैं। अब इस बार ये लोग इसको उसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे या डायरेक्ट टॉक्स करके कोई एडजस्टमेंट करेंगे, ये अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है।